बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, बात करेंगे ज़िला गांदरबल के सोनमर्ग इलाके की। और सोनमर्ग इलाके में पिछले कुछ दिनों से सोमर स्टैंड को लेकर कुछ तजाद चल रहा है। नाज़रीन, आपको बता दें कि सोनमर्ग सोमर स्टैंड में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि ये जो बैनर आप देख रहे हैं, एक नया स्टैंड जो है सोनमर्ग इलाके में बना है। और आपको बता दें कि जो ड्राइवर हजरात है वो कहीं ना कहीं, ये जितनी भीड़ आप देख रहे हैं ड्राइवर हजरात की, ये सोनमर्ग का जो स्टैंड था उससे काफी ज्यादा नाराज है। इन लोगों का मानना है कि आज तक हम जुल्म के तले जो है अपना रोजगार कमा रहे थे, लेकिन ये बात कहना भी सही है कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। शायद इनके साथ वही हुआ है। और जिस तरीके से ये लोग कह रहे, आपको बता दें कि पूरे सोनमर्ग में करीबन 478 के करीब मेंबरशिप है, लेकिन यहाँ पर 478 से भी ज्यादा गाड़ियां जो है वो चलती हैं, लेकिन एक शख्स जो है वो 50 रुपए की रिसिप्ट जो है वो काटता है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस तरीके की रिसिप्ट जो है 50 रुपए की काटता है। और ये 50 रुपए करीबन महीने का अगर हिसाब करें तो 20 से 30 हजार रुपए बन जाता है। और पूरे साल की अगर बात करें तो ये करीबन करीबन 1 करोड़ के करीब रकम बनती है। लेकिन ये लोग आज बता रहे हैं कि ये 1 करोड़ रुपया जाता कहाँ है। आखिर हमें जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें कुछ मिलता नहीं, या किसी ड्राइवर को कोई बीमारी हो जाती है तो उस समय कुछ मिलता नहीं। आज तक जो सोनमर्ग का सोमो स्टैंड है वो जिस हालात में आज से पहले 20 साल था, आज भी उसी तरीके का है। तो आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? और उसी के कारण जो है अब इन्होंने एक अलहदगी पसंद किया है, यानी कि अपना स्टैंड बनाया है। अगर री इलेक्शन हो जाए तो नया प्रेसिडेंट चुना जाए और एक स्टैंड जो है सोनमर्ग में काम करे, उस हवाले से आपका नहीं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो इलेक्शन करे या ना करे, हमारा हाइट ग्लेशियर गार्ड कुली का जो सोनमर्ग में अलग से स्टैंड बना है, हम उनके साथ हैं। और गनीवन से लेकर या ठेनी से लेकर गुंड तक जो पब्लिक है, हम उनके साथ है। हम चंद गुंडों के साथ नहीं है, क्योंकि गुंडा, वो लोग गुंडा राज बना कर रखे हैं कि हमारे स्टैंड से 7,000 रुपया गाड़ी का मेंबरशिप ले रहे हैं, फीस भी 500 रुपया हफ्ता भी ले रहे हैं, 100 रुपया दिन का 2 चक्कर का वो फीस भी ये स्लिप पे काट रहे हैं। और हमारे ड्राइवरों को धमकाया भी जाता है और हमारे ड्राइवरों को हरासमेंट भी किया जाता उनका है। ये भी मानना है कि अगर ये रिसिप्ट जो है एक गाड़ी की मेंबरशिप है, लेकिन उसके साथ ये 5-5 गाड़ियां लाते हैं, इसकी वजह से हम इन्हें रोकने की कोशिश देखें, बात सुने, जो 478 मेंबरशिप है सोनमर्ग स्टैंड में, जो पहला स्टैंड है, अब जरा मुझे बताइए, एक एक बंदे के पास उन्होंने एक बंदे के पास एक है, उनके पास 8 गाड़ियां हैं, वो कैसे चल रही है? क्या हमारे लोगों का हक नहीं है? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, सोनमर्ग स्टैंड 2000 तकरीबन 18 से जो आज तक इनके पास है, जरा मुझे बताइए उस स्टैंड का क्या किया इन्होंने? जो सालों में करोड़ों रुपया जमा होता है, उनकी गाड़ियों के ठहरने की जगह नहीं है, उनके पास बाथरूम नहीं है, उनका दफ्तर नहीं है, तो वो क्या लोगों को हरासमेंट करते रहेंगे? इसके खिलाफ है हम। दिन का एक गाड़ी का 50 रुपया, 400-500 गाड़ियां चल रही है, जो 700 गाड़ियां अलपल वहां चल रही हैं, तो उनका पैसा करके 40-50 हजार रुपया दिन का आमदन है, तो वो पैसा कहाँ जाता है? ये हफ्ता का जो किसी के नाम से ये 500 रुपया लिया जाता है, हमें नहीं पता वो किसको दिया जाता है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, वक्त आने पर बता दूंगा। मगर ये पैसे जो है, ये किस जहां कहाँ खर्चा हो रहा है? आज तक जमीन हमारे से 2 कनाल जमीन या 1 कनाल जमीन उस ट्रेन के लिए नहीं उन्होंने खरीद पाई। उन्होंने, हाँ, अपना घर बना सकते हैं, अपना कहीं अलग जगह में जमीन खरीद सकते हैं, तो गाड़ियों का स्टैंड के लिए कोई जमीन नहीं खरीद सकते हैं? ये तो ना इंसाफी और जुल्म है हमारे साथ। क्या गुजारिश करेंगे? मेरी सबसे पहले डीसी साहब और आरटीओ कश्मीर से और आरटीओ गांदरबल से और ट्रैफिक कमिश्नर जो है हमारा, उससे गुजारिश रहेगी कि हम अलहदा लोग हैं, हम पूरा अमन लोग हैं, हम जुल्म और जाति के लायक नहीं है, हम गवर्नमेंट की रेट पर जाने वाले लोग हैं। हमें जो जिस तरह जा रहे हैं इसी तरह जाने दें, हमारे साथ जुल्म और जाति ना करें, मेरी ये गुजारिश रहेगी। आप तमाम लोग जो है वो की बात से मुतफिक हैं? वजूहात के बिना पर नया स्टैंड बनाया है, और आखिर वजह क्या है इस स्टैंड बनाने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बुनियाद इसकी यह है स्टैंड के बनाने की कि अव्वल तो इन्होंने गुंड से नीचे की जो गाड़ियां वो बंद रखी है। 2 बजे के बाद हमें टाइम दिया जाता है कि आप टूरिस्ट में जाओ, हालांकि 2 बजे के बाद कोई टूरिस्ट नहीं होता है। उसके बाद ये 50 रुपए की पर्ची काटते हैं, हफ्ता का 500 रुपया हमारे से लेते हैं, और साल की 7,000 रुपए की पर्ची काटते हैं गुंड से नीचे वाले लोगों की। जुल्म यह है उसमें, अगर ये 2 बजे तक हमारी गाड़ियां बंद रखते हैं, 2 बजे से पहले अगर सवारी देते भी है, वो सवारी हमें ये देते हैं जिसके साथ गवर्नमेंट रेट नहीं होता है, जिसके साथ 12,000 13,000 से लेके ज्यादा ही रेट होता है। ये सवारी भाई यहाँ बैठाओ,
जब हम बैठाकर थोड़ा आगे निकलते हैं तो पुलिस छापा लगाती है, गाड़ी सीज भाई। अब ये इधर से जो कहते हैं आप गवर्नमेंट रेट जो है भाई उसका टूरिस्ट को मत कहो, हम जो रेट कर रहे हैं आप उसी रेट पे चलो। 15,000 या 12,000 ये टूरिस्ट के साथ रेट करते हैं, जिसमें हमारा रेट है 4,000 रुपया। जब गवर्नमेंट रेट जो है वो है 4,000 रुपया, जब हम आगे निकलते हैं तो पुलिस पकड़ती है गाड़ी, भाई ड्राइवर बेचारे की गाड़ी सीज करते हैं, भाई आपने इतना रेट क्यों किया? क्या भाई ये बात असल में कोई फर्क तो नहीं है। असल में जो रेट करने वाले हैं वो इसी स्टैंड की जो बाड़ी असली है उसने अपने बंदे लगाए हुए हैं, ज्यादा रेट भी वही करते हैं। जुल्म ड्राइवरों के ऊपर यह है, अगर वो सवारियां ये ना उठाए तो 2 बजे तक इनकी गाड़ियां बंद रहेगी। अब गुंड से नीचे कोई ड्राइवर अगर 2 बजे से पहले सवारी भर के जब स्टैंड के पास पहुंचता है उसकी सवारी उतार ली जाती है और ड्राइवर की पिटाई भी होती है। भाई आपने 2 बजे से पहले सवारी क्यों भरी है? जो गुंड से ऊपर की गाड़ियां हालांकि वो 2-2 चक्कर लगाती है दिन को, उनको कोई नहीं पूछता है। आखिर वजह क्या है, गुंड से नीचे के लोगों को क्यों नहीं जाने देता? क्या उनका सोनमर्ग नहीं है? यही वो कह रहे हैं कि हमारा हक है गुंड से ऊपर, जो गुंड से नीचे लोग हैं उनको हम इस स्टैंड में नहीं आने देंगे। हमारी मेंबरशिप 2018 से बंद रखी है, वो भी वापस नहीं दे रहे। क्या इस मामले में आपने किसी डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार से बात करने की कोशिश की? बहुत कोशिश हमने की, हालांकि हम डीसी साहब के पास भी गए थे, हम हर जगह में गए थे, वो भी गए थे, हमारी बात आपस में हुई, मगर उसके बाद डीसी साहब ने ये बताया था अगर आपने नया स्टैंड खोला है तो चलो, ये भी चल रहे हैं, आप भी चलो अपने हिसाब से। उसके बाद ये करते हैं क्या काम, अपने स्टैंड से आगे 1 किलोमीटर खड़ा होकर 15 या 20 आदमी जो भी गाड़ी हमारी जाती है वो ड्राइवर को मारपीट करते हैं, उसको धमकाते हैं, उसकी सवारियां उतारते हैं। इतना बड़ा जुल्म है, उधर से उनको वापस भेज रहे हैं, खाली। आखिर वजह क्या है, क्यों इस तरीके से इन ड्राइवर के साथ किया जाता है? ये तो जी सर, मैं कहूँगा एक बात कि गोंड से नीचे जो भी है बिल्कुल जुल्म। ये कह रहे हम सनमर्ग वाले रहेंगे यहाँ, बस सनमर्ग मतलब हम ये चलाएंगे यहाँ गाड़ियाँ। यहाँ तो लाखों में टूरिस्ट आते हैं, 3 या 400 गाड़ी से कुछ नहीं होता है। इनके पास 5-5 गाड़ियाँ, मेंबरशिप एक है, ये मत चलेगा सर। मैंने डबल पीजी की है, मैं भी ड्राइवर हूँ। आखिर मैं कह रहा हूँ एलजी से, चाहे डीसी, एलजी, एसएचओ जो है हमारा यहाँ, वो भी इस बार एक्शन ले ले। हमारे साथ हारी गनवन के सरपंच है और इन लोगों ने अपने सरपंच जो है गनवन का पर बुलाया है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इनकी सरबराही में हमारी बात जो है वो आगे पहुंचे। आखिर जो आपने अभी तक अंडरस्टैंड किया, या फिर यहाँ पर कोई इस तरीके की रेट मुकर्रर होनी चाहिए, जो दलाल सिस्टम यहाँ पे लगा है, क्या वो खत्म होना चाहिए? शुक्रिया आरफ साहब, आपके आने का मैं मशरूर हूँ। क्या मांगे आपकी, चाहते क्या आप? हम अलग स्टैंड चाहते हैं। हम गवर्नमेंट तहत जो भी रेट हो गया उसके तहत हम चलेंगे। तो ये हमारे स्टूडेंट का मसला है, ये 2008 से चल रहा है। 2019 तक ये स्टैंड हमारा सही चल रहा था, हर ड्राइवर अच्छी तरीके से चल रहा था, कोई पंगा नहीं था, कोई नहीं था। जब से इलेक्शन नई आई तो इन लोगों ने यहाँ गुंडागर्दी चलाई, मार दाड़ की ड्राइवरों से। और सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो है वो है गुंड से लेके ठैनी बिनबाग तक जो हमारी गाड़ियां हैं उनके साथ। इनका कहने की मतलब ये है कि वहाँ का कोई भी इंसान सोनामर्ग में गाड़ी लेके नहीं चल पाता है, नहीं चलने देंगे, ना उनका यहाँ कोई हक बनता है। क्या फिर हम हिंदुस्तान का रहने वाला नहीं है? हमारे ये पब्लिक हिंदुस्तानी नहीं है? मैं आज आपकी वजह से ये डीसी साहब को मैं खास तौर इसमें कहना चाहूँगा, क्या हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं? गरीब गुरबा लोग, यहाँ के ये लोग जिसने पीएचडी की हुई है, एमए की हुई है, डिग्रियां हासिल की हुई, वो लड़का गाड़ियां चला रहे हैं। उन्होंने लोन लेकर जमीन बेचकर तो गाड़ियां लाई है, जिसमें महीने का 50,000 या 30,000 रुपया उनको किस्त आ रही है। उनके पास कोई सहारा नहीं है खुदकशी करने से बिना। ये तो हमारे साथ जुल्म और जातियां चल रही है। मैं आज एलजी साहब से, डीसी साहब से और एसपी, खास तौर पर एसपी गांधरबल से और आरटीओ गांधरबल से खास कर मैं एसएचओ सोनामर्ग को गुजारिश करूंगा कि जो ये गुंडागर्दी जहां लोग चला रहे हैं इनको जरा देखें। ये रास्ते में जाके 2 किलोमीटर अपना स्टैंड से बाहर जाके जो लोग गाड़ियों को हरास कर रहे हैं, ड्राइवरों को, और यहाँ हमारे स्टैंड का टोकन लगा हुआ उठा रहे हैं, ये तो नाइंसाफी है, ये तो अंधा कानून है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ ऐसा जुल्म ना हो। कभी हुआ तो हम गाड़ियों को भी डीसी साहब के दफ्तर के सामने इन गाड़ियों को आग लगाएंगे, हम धरने में बैठेंगे, क्योंकि हमारा और कोई इलाज नहीं है और कोई चारा नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि सोनामर्ग इलाके में है और सोनामर्ग इलाके में नया स्टैंड जो है वो बन चुका है और इन लोगों का मानना है कि हमारे साथ पहले ही बहुत ज़्यादा
ज्यादतियां हो चुकी हैं, लेकिन अब हम और सहने के लायक नहीं है। इसलिए हम डीसी साहब, एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, आरटीओ कश्मीर, आरटीओ गांदरबल से गुजारिश करते हैं कि वो हमें इस चीज़ पर तंग ना करे और हम इसी तरीके से जो है अपनी गाड़ियां जो है यहाँ सर गवर्नमेंट की रेट के मुताबिक चलाते रहेंगे और हम जो है पूरे पुरअमन तरीके से सोनमर्ग जो है स्टैंड चलाते रहेंगे। लेकिन जो लोग, जिन लोगों ने आज तक स्टैंड चलाया है, उन लोगों से हिसाब भी मांगते हैं कि आखिर जो आज तक हमारा 50-50 रुपए जो करोड़ों में रकम बनती है उसका क्या किया है, वो हिसाब भी मांगते हैं। लेकिन फिलहाल हम जो अपोजिशन पार्टी है, प्रेसिडेंट से भी बात करेंगे, आखिर उनका क्या कुछ कहना है इस हवाले से, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।